एक लड़की जब शादी करती है तो उसका एक ही सपना होता है, एक खूबसूरत दुल्हन की तरह उसकी ज़िंदगी भी खूबसूरत हो। फिर भी हर एक फैमिली में छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स तो होता ही है। लेकिन अगर शादी होने के बाद उसी रात अगर किसी लड़की को पता चले जिस फैमिली में उसने शादी की है उसी फैमिली की हर एक सदस्य गेम के नाम पर उसे मारने को उतबला हो जाए, तो सोचो उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगा। आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। अब मूवी के शुरुआत में देखते हैं दो बच्चे किसी वजह से डर कर भाग रहा था। अब दोनों में से एक का नाम था डैनियल। अब डैनियल ने दूसरी बच्चे को एक जगह पर छुपा दिया। डैनियल को देखकर ऐसा लग रहा था वो किसी को ढूंढ रहा था। ठीक तभी पीछे से एक घायल आदमी डैनियल को कहा, मुझे बचा लो। उस आदमी को किसी ने तीर से वार किया था, लेकिन पता नहीं क्यों डैनियल ने चिल्लाकर सबको बुला लिया। तभी मास्क पहनकर कुछ लोग उस जगह पर आए और फिर से तीर से उस आदमी के ऊपर वार किया और फिर उस आदमी को लेकर एक घर के अंदर चला गया और घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद 30 साल बाद की कहानी शुरू होता है, जहाँ पर एलेक्स और ग्रेस दोनों की शादी हो रही थी। एलेक्स एक रईस खानदान से बिलोंग करता था, लेकिन ग्रेस एक अनाथ लड़की थी। एलेक्स और ग्रेस दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करता था। अब शादी तो हो चुका था, लेकिन ग्रेस को पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला था। उस रात एलेक्स और ग्रेस अपने कमरे में था। उसी परिवार का एक सदस्य हेलेन अचानक वहाँ पर पहुँच गया और एलेक्स को कहा, जल्दी से ग्रेस को लेकर नीचे आ जाओ, पूरा परिवार उसका इंतज़ार कर रहा है। ग्रेस को कुछ समझ में नहीं आया, आखिर इतने रात में सब लोग उसका इंतज़ार क्यों कर रहा है। एलेक्स ने कहा, हमारे परिवार का एक नियम है, हर शादी के बाद जो नया सदस्य आता है उसे गेम खेलना पड़ता है। गेम बहुत ईजी है। लेकिन एलेक्स ने सच्चाई नहीं बताया। असली सच्चाई से ग्रेस पूरी तरह से अनजान थी। ग्रेस पहुंचने के बाद एलेक्स के पिताजी ग्रेस के साथ परिवार के सभी सदस्यों को लेकर एक रूम के अंदर गया। उस रूम के अंदर सिर्फ परिवार के लोग ही जा सकता था। अब इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एलेक्स के परिवार को थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत में यानी कि 30 साल पहले जो घटना दिखाया गया था उसमें जो दो बच्चा था वो दोनों बच्चा एलेक्स और डैनियल था। अब इस परिवार में ऐसा कुछ तो होता था जो बाहर की दुनिया इससे अनजान था। एलेक्स के पिताजी टोनी ने ग्रीस को एक खाली कुर्सी दिखाकर कहा, ये है मिस्टर लिब्बेल और यही तय करेंगे कि तुम इस परिवार की सदस्य बनोगी या फिर नहीं। उससे पहले तुम्हें एक खेल खेलना होगा। फिर टोनी ने ग्रीस को एक बक्सा दिया और कहा, इसमें से जो कार्ड निकलेगा तुम्हें वही खेल खेलना होगा। अब ग्रेस ने जब कार्ड निकाला तो उसमें हाइड एंड सीक लिखा था। तब टोनी ने ग्रेस को कहा, तुम इस पूरी घर में जहां मर्जी चाहे छुप सकते हो, हम 100 तक गिनकर तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे और इस गेम को सुबह होने से पहले ही खत्म करेंगे। और नियम के मुताबिक घर के सारे कैमरास ऑफ रहेगा और साथ में बाहर जाने के सारे दरवाजा भी लॉक रहेगा। अब ग्रेस छुपने के लिए चली गई। ग्रेस जाते ही टोनी ने सबको एक एक करके हथियार दिया, सिर्फ एलेक्स को छोड़कर। फिर टोनी ने सबको कहा, सुबह होने से पहले हमें ग्रेस को ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। अब ग्रेस को कुछ भी नहीं पता था। वो एक जगह पर जाकर छुप गई। दूसरी तरफ टोनी एलेक्स को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वो ग्रेस की कोई मदद न कर सके, लेकिन एलेक्स छुपके से भाग गया। कहानी कुछ ऐसा है, टोनी के परिवार पुरखों से मिस्टर लिब्बेल नाम के किसी शैतान को मानता है। अब वो है या फिर नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन वो लोग मानते हैं जो नए सदस्य उनके घर पर आता है उसे एक खेल खेलना पड़ता है। अगर वो हाइड एंड सीक का कार्ड चूज करता है तो सुबह होने से पहले उस सदस्य को ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो मिस्टर लिब्बेल परिवार के सभी लोगों को मार देगा। बहुत देर होने की वजह से ग्रेस बाहर आ गई। वो किसी के सामने आने से पहले ही एलेक्स उसे एक रूम के अंदर ले गया। ठीक तभी उस घर की एक नौकरानी को ग्रेस सोचकर एलेक्स की बहन एमिली ने गोली मार दी। अब पूरा सीन देख के ग्रेस पूरी तरह से डर गई। एलेक्स ने किसी तरह उसे समझाकर किचन में जाने के लिए कहा और खुद सारे दरवाज़ा को अनलॉक करने के लिए चला गया ताकि दोनों किसी तरह से उस जगह से भाग सके। लेकिन ग्रेस किचन की जगह दूसरी रूम में पहुंच गई जहां पर टोनी, हेलेन और डैनियल था। अब वो तीनों कुछ करे उससे पहले ग्रेस भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से एमिली आके ग्रेस के ऊपर गोली चलाया। ग्रेस किसी तरह बचकर स्टडी रूम में जाकर छुप गई। थोड़ी देर में डैनियल स्टडी रूम में आके देखा ग्रेस वहाँ पर थी। डैनियल थोड़ा सा अलग था, इसलिए उसने ग्रेस को जाने दिया और सबको गुमराह करने के लिए स्टडी रूम बुलाया ताकि ग्रेस को भागने में थोड़ा सा मदद हो। अब ग्रेस फिर से उसी रूम पर पहुंच गई जहां से खेल शुरू हुआ था। ग्रेस ने उस जगह पर पड़ा हुआ एक राइफल उठा लिया। उसने तय कर लिया जो भी सामने आएगा वो उसे मार देगी। अब ग्रेस इस बार किचन में पहुंच गई, लेकिन किचन में एक नौकर था। ग्रेस उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वो राइफल खराब था। ग्रेस किसी तरह उस नौकर को मारकर किचन से भाग गई। दूसरी तरफ एलेक्स सारे दरवाजा को अनलॉक कर दिया था। डैनियल और टोनी को पता चलते ही दोनों कंट्रोल रूम के बाहर पहुंच गया। टोनी एलेक्स के सर पर वार करके बेहोश कर दिया और फिर एक रूम में ले जाकर बंद कर दिया। अब दूसरी तरफ ग्रेस खिड़की से कूदकर बाहर आ गया था,
लेकिन उसे अभी भी मेन गेट पार करना था। लेकिन किसी को आते देखकर ग्रेस फिर से भागना शुरू किया और एक जगह पर छुप गई। अब ग्रेस ने देखा एमिली का बेटा वहां पर खड़ा था। ग्रेस ने सोचा उससे कोई डर नहीं, आखिर वो एक बच्चा था। लेकिन ग्रेस उसके नज़दीक जाते ही उसने ग्रेस के हाथों पर गोली चला दिया। अब ग्रेस गुस्से में आके उसे मारकर बेहोश कर दिया। लेकिन गोली लगने की वजह से ग्रेस को याद नहीं था उसके पीछे एक बक्सा था। ग्रेस उसके अंदर गिर गई। उस बक्से के अंदर लाशों का ढेर था। अब ग्रेस किसी तरह से उस बक्से से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ गई। ग्रेस किसी तरह मेन गेट को तो पार कर लिया था, लेकिन उसे मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उल्टा किचन में जिस नौकर को उसने मारा था वो अब एक गाड़ी लेकर ग्रेस का पीछा कर रहा था। ग्रेस किसी तरह से उसे चकमा देकर उस गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में सिक्योरिटी लॉक होने की वजह से गाड़ी अपने आप बंद हो गया। यानी कि उस गाड़ी को घर के लोगों के सिवा और कोई चला नहीं सकता। अब वो नौकर गाड़ी का शीशा तोड़ के ट्रायंगुलर गन की मदद से ग्रेस को बेहोश कर दिया और फिर ग्रेस को लेकर घर की तरफ जाने की तैयारी की। लेकिन बीच में ग्रेस को होश आते ही उसने उस नौकर को मारना शुरू किया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। ग्रेस गाड़ी से बाहर निकलकर देखा सामने डैनियल खड़ा था। अब डैनियल ने कहा, परिवार के आगे मैं मजबूर हूँ। फिर डैनियल ग्रेस को बेहोश करके घर लेकर आया। अब घर के सब लोग मिलकर ग्रेस को मारने वाला था। उससे पहले वो लोग मिलकर एक ड्रिंक पीना शुरू किया, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था डैनियल ने उस ड्रिंक पर एक जहर मिला दिया था। कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता था कि ग्रेस मर जाए। अब डैनियल किसी तरह ग्रेस को छुड़वा के भागने में मदद कर रहा था, लेकिन डैनियल की बीवी ने ही डैनियल के ऊपर गोली चलाकर मार दिया। अब ग्रेस गुस्से में आकर डैनियल की बीवी और एलेक्स की माँ को बेरहमी से मार दिया। दूसरी तरफ एलेक्स खुद को छुड़वा लिया था। वो बाहर आकर देखा डैनियल और उसका माँ का लाश पड़ा हुआ था और उसके सामने ग्रेस खड़ी थी। अब बिना कुछ सोचे उसे भी ऐसा लगने लगा था कि इन सब की मौत इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रेस जिंदा है। अब परिवार के सब लोग मिलकर ग्रेस को टेबल पर जबरदस्ती लिटा दिया और एलेक्स को एक चाकू पकड़ा दिया ग्रेस को मारने के लिए। एलेक्स भी उसे मारने वाला था, लेकिन ग्रेस खुद को छुड़वाने के लिए थोड़ा सा साइड हो गया, जिसकी वजह से चाकू उसके हाथ पर लगी। दूसरी तरफ सुबह हो चुका था। अब ये देखना बाकी था कि उस परिवार के साथ कुछ होता है या फिर नहीं। अचानक एक के बाद एक परिवार के हर एक सदस्य बॉम्ब की तरफ फटने लगा। आखिर में एलेक्स भी बॉम्ब की तरफ फटकर मर गया, लेकिन ग्रेस बचकर बाहर आ गई और पूरा घर में आग लग चुका था। यानी कि एलेक्स के पिताजी ने जो कुछ कहा था वो सब कुछ सच था। आखिर में जीत ग्रेस की हुई, क्योंकि एलेक्स ने उसे अंधेरे में रखा था और फिर ग्रेस के अंदर रईस होने का भी कोई लालच नहीं था।